जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो हमें भजन सहायता उसका 91वें अध्याय उसकी हम 16 आयत को देखेंगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मैं तुझको क्या करूँगा, दीर्घायु से मैं तुझे लंबी आयु दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूँगा और मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूँगा। कोई बुरी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। वचन में लिखा हुआ, अगर हम इसकी 5 आयत को देखते हैं, वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा ना उस तीर से जो दिन को उठता है। वचन कहता है कि तुझ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और तुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तू मेरी शिक्षा पर चलता है, मेरे हुक्मों को, मेरी विधियों को, कानूनों को तू मानता है और मेरी अपना कान को मेरी शिक्षा की ओर लगाता है, तो तू क्या होगा, लंबा जिएगा। मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाया है और हमें आशीष दी है, हमें ब्लेस किया है, दीर्घायु से हमें तृप्त किया है। वह हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे पापों से हमारा उद्धार किया है और हमें उन पापमय लाइफ से निकाल कर हमें ब्लेस किया है, अच्छा जीवन दिया उन्हें हमें। वचन कहता है अगर तू मेरी शिक्षा को मानता है, मेरे हुक्मों और विधियों पर चलता है, तो मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे मैं किसी प्रकार की बीमारी में नहीं पड़ने दूंगा, कोई भी समस्या तुझ पर नहीं आएगी। आगे वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर कहता है कोई बुरी विपत्ति तुझ पर ना आएगी। अगर तू परम प्रधान के छाए हुए उस यहोवा परमेश्वर की शरण में रहता है, उसका अपना परम प्रधान मानता है, उसका अपना उद्धार करता, अपना सृजनहार तू मानता है और अपना मुक्तिदाता मानता है, तो तुझ पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। मैं तुझ पर कोई महामारी नहीं आने दूंगा, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। बेशक तुम्हारे निकट बहुत सी बीमारियों से लोग पीड़ित है, बहुत सी महामारी है जो तुम्हारे इर्द गिर्द फैल चुकी है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे कानून पर चलते हैं, मेरी शिक्षा पर अपना कान लगाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उस पर कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आने दूंगा। मैं हर मौत के शायद से उन्हें बचा कर रखूंगा। आगे वचन कहता है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त क्या देगा, आज्ञा देगा। वह अपने दूतों को भेजेगा और हमारी रक्षा करने के लिए वह अपने दूतों को हुक्म देगा कि हमारी अगुवाई करें। वह हर एक रास्ते में, हर एक मार्ग में हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें सही दिशा दिखाएंगे और हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की समस्या से वो हमारी सेफ्टी करेंगे और हमें ब्लेस करेंगे और हमें सेव करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसकी शरण में रहते हैं, तो परमेश्वर हम पर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं पड़ने देगा। अगर हम अपने कानों को उसकी विधियों की ओर लगाते हैं, उसके कानून की ओर लगाते हैं, अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं आने दूंगा। बेशक तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियां हों, लेकिन तुम उन बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, बल्कि मैं तुझको उन बीमारियों से निकाल लूंगा, उन महामारियों से मैं तुझको बचाऊंगा और मैं तुझको क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का मैं तुझे दर्शन दिखाऊंगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को, अपने कान को लगाना है, अपने कानों को परमेश्वर की तरफ लगाना है, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाना है, उनके वचनों को मानना है, सुनना है, उसकी भविष्यता पर हमें मनन करना है और हमें परमेश्वर ब्लेस करेंगे और हम किसी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की मुसीबत हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर सकेगी, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझको ब्लेस करूंगा और तू यीशु मसीह के नाम में लंबा जिएगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।